नैया जो डगमग डगमग कर रहा है देख रहे हैं डगमग कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। डर लगता है कि नहीं? नहीं, डर क्या लगेगा, डर नहीं लगेगा। अब देखिए, सेवा करने के लिए निकले हैं, जितना सकेंगे उतना करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे नेता बार बार बोलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। राज्य सरकार का दावा जो है, यह पोल खुल रहा है राज्य सरकार का। तैरने उड़ने आता है? तैरने तो नहीं आता है फिर भी निकल गए। हाँ, लोग हैं जो लोग का, जनता का आशीर्वाद है। बांध का जो मरम्मत होना चाहिए था, वो मरम्मत नहीं किया गया है प्रशासनिक स्तर पर। देखिए, गंगा नदी की धार में भी हम लोग नाव पे सवार होकर के जा रहे हैं। इलाका है महनार के का, ये अलीपुर हट्टा गांव पड़ता है। वार्ड नंबर का हमको पता नहीं है। देखिए यहाँ पे 11 लिख लीजिए, वार्ड नंबर 11 में है अलीपुर हट्टा के। हम लोग नाव पे सवार होकर के जा रहे हैं। अभी जो देख लीजिए नाव का दृश्य है, और पानी में नाव पे सवार होकर के जा रहे हैं। हमारे साथ जो है समाज सेवी है महनार क्षेत्र के संजय राय जी, और इनके पीछे जो देख रहे हैं डब्बे में जो है राहत सामग्री है, खाने का पैकेट है। संजय राय जी दरअसल खाने का पैकेट लेकर के बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं राहत सामग्री का वितरण करने के लिए। इलाके को देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए क्या हाल है गांव का। देख लीजिए इधर देखिए बच्चे जो है जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जो जिसके लिए बिहार जाना जाता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जो है अपने घर की ओर जा रहे हैं। और हम लोग जो देख लीजिए गांव में है, और गांव में जो है नाव देखिए चल रहा है। नाव से हम लोग जो अभी यात्रा नाव की कर रहे हैं, डगमग डगमग डोल रही है। जान हथेली पे लेकर के समाज सेवी संजय राय, इधर दिखाइए, जान हथेली पे लेके समाज सेवी संजय राय जो है घर घर जा रहे हैं, और लोगों को खाना और बाकी की अन्य भी जो राहत सामग्री होती है वो घर घर जा कर के पहुंचा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपका इलाका तो पूरा डूब गया है सर? जी जी, एकदम जो है, ये हमारा जो पंचायत है, कई पंचायत महनार में पानी से एकदम प्रभावित हो गया है, बाढ़ के पानी से। और यहाँ के लोग काफी परेशान हैं बाढ़ के। पहले भी इस तरीके का बाढ़ आता था? बहुत दिनों बाद आया। देखिए आता तो था, इस बार ज्यादा पानी आ गया है। काहे आ गया? बांध का जो है ना, बांध का जो मरम्मत होना चाहिए था, वो मरम्मत नहीं किया गया है प्रशासनिक स्तर पे। अगर मरम्मत किया जाता तो इतना पानी नहीं आता। करोड़ों कई हजार करोड़ बिहार में बांध बनाने में खर्च हुआ, नदियों के जो है बाढ़ रोकने के लिए खर्च हुआ। राज्य सरकार नित्य नए दावे कर रही है। देखिए राज्य सरकार का दावा जो है, यह पोल खुल रहा है राज्य सरकार का। देखिए जो दावे किए जा रहे हैं, धरातल पे क्या है आपको दिख रहा है। बगल में जो बांध अगर रिपेयर किया जाता ना, सिर्फ अगर बांध को बांध दिया जाता, तो इस क्षेत्र में, ऊपर का क्षेत्र है, यहाँ पे पानी नहीं आता। और लोग किस तरह परेशान है, एकदम बदहाल है। आप देखिए यहाँ पर कमर भर पानी में लोग रह रहे हैं, घर के अंदर में, घर में पानी है। यहाँ पर खाने के लिए लोग बोल रहे हैं, कई जगह हम लोग गए तो 3-3, 4-4 दिन से खाना नहीं बन पाया अच्छा तरीके से। लोग यहाँ पे अभी हम जब घूम रहे थे तो कह रहे थे कि स्थानीय विधायक वगैरह जो है एकदम पूरी तरह से नदारद हैं, आ ही नहीं रहे हैं। देखिए अब स्थानीय विधायक के मुद्दा पर हम क्या कहें जनता से। आपने देखिए हमारी पार्टी के हैं विधायक, अभी तो हम नहीं कहेंगे जो हमारी पार्टी के हैं। हमको जहाँ तक पता है कि हमारे पार्टी से वो छोड़ चुके हैं हमारी पार्टी को, हमको जहाँ तक जानकारी है। संजय राय जी जान हथेली पे लेके घूम रहे हैं, घर घर जाके राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है इनको, तो संजय राय जी अकेले कितना भार उठाएंगे भाई? अब देखिए सेवा करने के लिए निकले हैं, जितना सकेंगे उतना करेंगे। अब जहाँ तक सकेंगे लोगों के बीच जाने का प्रयास करेंगे। तैरने उड़ने आता है? तैरने तो नहीं आता है फिर भी निकल गए। हाँ, लोग हैं जो लोग का, जनता का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। नैया जो डगमग डगमग कर रहा है देख रहे हैं डगमग कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। डर लगता है कि नहीं? नहीं, डर क्या लगेगा, डर नहीं लगेगा। जब मन में सेवा भाव है तो डरना क्या है। यहाँ दीजिए, इधर देखिए राहत सामग्री जो है घर घर पहुंचाया जा रहा है। देख लीजिए किस जो है स्थिति में गांव के लोग जो है निवास कर रहे हैं। पूरा घर में पानी बन गया है, और पानी भरने के बाद पूरा घर में जो है देखिए क्या स्थिति है, पानी पूरा घर में भरा हुआ है। और लोग किस तरीके से यहाँ पे जो है रह रहे हैं। और संजय राय जी वास्तविक में इनके लिए जो है रहनुमा बन करके बाढ़ पीड़ितों के लिए उतरे हैं।
और सेवा करने के भाव से, और मन में सही बात है जब इन्होंने कहा कि सेवा की जब भावना रहती है मन में तो डर भय कुछ नहीं लगता है, जो होना होगा बाकी प्रभु के हाथ में है। और हम लोग भी जो है इनके साथ साथ जो है आ गए हैं। क्या कहिएगा, जिस तरीके से सरकार एकदम पूरी तरह से जो है नाकाम दिख रही है। हम अभी इसी गांव में देख रहे थे, प्लास्टिक लूटने के लिए पन्नी जो देती है सरकार, उसको लूटने के लिए भीड़ लग रही है। देखिए हमारे नेता जो हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और हमारे नेता बार बार बोलते हैं बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। संभालने के लिए अब किसी युवा जो हमारे नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में जब बिहार का बागडोर जाएगा तब जाकर के संभलेगा बिहार का बागडोर। यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं, प्रशासन आप देख रहे हो कई बार प्रशासन के लोग को उनको पैर छूना पड़ता है, पैर पकड़ना पड़ता है काम कराने के लिए। बताइए मुख्यमंत्री पैर पकड़ेंगे प्रशासन का, आदेश करेंगे कि पैर पकड़ेंगे प्रशासनिक लोग का? सुशासन की सरकार के बहुत बड़े बड़े दावे, कहीं बाढ़ नहीं, कहीं सड़कों की स्थिति बढ़िया, मतलब बिजली बहुत अच्छा, इस गांव में अभी तक बिजली नहीं है। देख लीजिए क्या स्थिति है। देखिए इस मैटर पे हम बोलना चाहते हैं कि इस चीज को तो आप लोग प्रयास कीजिए ना, उनको दिखलाने का प्रयास कीजिए, वह देखें कि जमीन पे क्या है, जो बोल रहे हैं उसमें कितना दम है। जब देखेंगे तब तो उनको पता चलेगा कि क्या स्थिति है, किस हाल में बिहार के लोग कैसे जी रहे हैं, बाढ़ की स्थिति में इतना परेशान है, कैसे जी रहे हैं। पटना में रह के बोल देंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे होगा? अपराध भी जो है बढ़ गया है, बिहार में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आपके नेता भी बार बार सवाल उठाते रहते हैं इस मामले पे। जी निश्चित रूप से हमारे नेता जो आवाज उठाते हैं वह निश्चित रूप से जो है एकदम मानने वाली बात है कि लगातार जो बिहार में जो स्थिति है, जो भ्रष्टाचार का स्थिति है, लगातार अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार, बिहार में इस सब चीज का फैक्ट्री बन चुका है बिहार। ठीक है, हम बैलेंस बनाए हुए हैं, दोनों तरफ रह रहे हैं, हम बीच में हैं। जिधर जरूरत पड़ रहा है उधर हम घूम रहे हैं। चलिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डूबेगा नहीं, बाकी राम जो है संभालेंगे नाइक को हमारी। चलिए देख लीजिए किस तरीके की स्थिति है, और किस स्थिति में जो है संजय राय जी लगातार कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा जो है कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था रहता तो इस जो है इलाके के लोग जो है आज इस स्थिति में नहीं होते, और बांध को अगर समय रहते बांध दिया गया होता तो इस इलाके में बाढ़ भी नहीं आता। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।